हेलो बेटा जी, आज की क्लास में मैं जिस कंटेंट की बात करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको, अगर आप नोटिस करो लैंग्वेज को पढ़ के देखो तो आप कुछ पढ़ पा रहे हो तो देखियो अच्छी बात होगी। क्या देख पा रहे हैं आप? क्या? वे ऑफ प्रेजेंटेशन स्पेशल क्वेश्चंस, है ना। एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कैसे हमारे को इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखाना है। रेडी बोलो हाँ। देखो, जैसे कि हमने लास्ट क्लास सीखा था, पहले मैं उसी कंटेंट की बात करना चाहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में किस चीज की कि रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, क्या ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है और ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी आपको हर क्वेश्चन में एक सेट गिवन देगा, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो, अगर सभी एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड हैं, चाहे एक्स्ट्रा में चाहे कितने भी सही, अगर खुद के साथ रिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन देगा हर क्वेश्चन में। और सिमेट्रिक क्या कहता है? अगर कोई पेयर पहला दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा पहले से रिलेट होना चाहिए। क्या? अगर ए कॉमा बी, क्या बोला मैंने? अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इट इंप्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज सिमेट्रिक बोलेंगे। यानी अगर किसी रिलेशन में पहला दूसरे से रिलेट है तो दूसरा भी फिर पहले से रिलेट होना चाहिए, सेम लैंग्वेज के साथ। और ट्रांजिटिव का मतलब है अगर पहला दूसरे से रिलेट है, दूसरा तीसरे से रिलेट है, तो इट इंप्लाइज पहला तीसरे से रिलेट होना चाहिए। पहला तीसरे से रिलेट नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, अगर पहला तीसरे से रिलेट है तो ट्रांजिटिव है, इट इज ट्रांजिटिव। तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि जैसे कि अब आप हमारे सामने, मैं आपके सामने ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने करके दिखाऊंगा। पर इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ये वाले कराना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब आज की क्लास का अगर मैं कंटेंट बोलूं तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे 1 से लेके 8 तक, है ना। ये काफी ज्यादा खास है। सच बताऊं, अगर इनको ये अगर आपको समझ आ गया ना तो ये समझ लो आपको काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी हैं। रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ समझने के लिए। रेडी? बोलो हाँ। चलिए, तो जैसे कि सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या? क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, दिख रहा है सबको? मैं इसके साइड में क्वेश्चन नंबर 1 के करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? एक तो उसने बोला रिफ्लेक्सिव है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे प्रेजेंटेशन, आज हम प्रेजेंटेशन के साथ सीखेंगे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो सेट दे रखा है 1 2 3, तो उससे ये रिफ्लेक्सिव है, हम कैसे लिखेंगे? और रिफ्लेक्सिव ऐसे हेडिंग डालेंगे, और रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव की हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है? इफ, अगर मतलब हमारे अकॉर्डिंग ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 1,1, 2,2, 3,3, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है सेट के अंदर दिए हुए वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं वो बिलोंग करने चाहिए थे, उसी को हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो हम लिखेंगे सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्लियर है? बोलो हाँ। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। और सिमेट्री के केस में, सिमेट्रिक कहता है कि अगर पहला दूसरे से रिलेट हो तो दूसरा पहले से होना चाहिए, और ना होने का अगर एक भी एग्जांपल आपको मिल गया तो वो क्या होगा? वो सिमेट्रिक नहीं है। तो जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो 1,2 बिलोंग कर रहा है, क्या 1,2 बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2,1 बिलोंग करेगा? सोच के बोलो। यहाँ पे मुझे 1,2 तो दिख रहा है, 2,1 नहीं दिख रहा। और जबकि सिमेट्रिक कहता है अगर कोई भी पेयर आपको दिख रहा है तो पहला दूसरे से रिलेट है तो दूसरा भी पहले से रिलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे 2,1 बिलोंग नहीं करने की वजह से क्या बोलूंगा? 2,1 बिलोंग नहीं करने की वजह से हम क्या बोलेंगे? सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इस तरीके से दिखाया जाएगा। ये क्लियर है? फिर आते हैं फॉर ट्रांजिटिव के केस में। क्या बोला बेटा जी मैंने? फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में पहला दूसरे से लिंक होना चाहिए, दूसरा तीसरे से होना चाहिए, फिर पहला तीसरे से है तो ट्रांजिटिव तो देखो होगा ही। ना होने का अगर एक भी एग्जांपल आपने लिया तो ट्रांजिटिव नहीं होना कहलाएगा। रेडी? तो जैसे कि मुझे दिख रहा है 1,2 है, 2,3 है, पर 1,3 नहीं है, दिख रहा है पहला दूसरे से रिलेट है, यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,3 बिलोंग्स टू आर है,
बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो हैंस आर इज एन नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये समझ आया, बोलो हाँ। कैसे प्रेजेंट करना है, अंकित, मानसी, प्रसून, अंकित आया समझ, बोलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। शिवांगी, खुशी, मानसी, शगुन, परी, भूमिका, अंकित, आकृति, मानसा, अनीशा, समझ आया बेटा, जल्दी प्लीज रिप्लाई कीजिए। तो ये तो गया लास्ट क्लास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे को बोला गया है प्रेजेंट टेबल बनाना है क्वेश्चन, क्या कि L1 क्या बोला गया है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्वेश्चन पढ़ो आराम से। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 बोला गया है, और आपको शो करना है R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। प्रेजेंट कैसे करना है ये समझना बहुत जरूरी है। लाइन के सेट को आपको किस चीज से डिनोट किया गया है, L सेट से। रेडी, तो कैसे आपको प्रेजेंटेबल बनाना है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया सबने। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लाइंस का जो सेट दिया है वो L सेट है, और R एक रिलेशन दिया गया है L1 और L2 के बीच में। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 बोला गया है। क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप ऐसे हेडिंग डालोगे फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के केस में L1 और L1 लेके चलते हैं हम। L1 बिलोंग्स टू R। अलग से आपको ये फॉर एवरी का सिंबल होता है, इसको अलग से बताना पड़ेगा जी, लाइन है तो क्या ये बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहा, क्योंकि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है क्या, नहीं होती, तो सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आया समझ। फिर हेडिंग डालते हैं फॉर ट्रांजिटिव, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में हमने क्या करा, मैंने पहले खुद बोला कि L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब पहले अलग से बता देना जी, L1 और L2 जो है वो L सेट में से है। क्लियर। अब क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि L1 परपेंडिकुलर अगर L2 दिया है, तो मेरे बच्चों एक चीज बताओ, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, क्या L1 L2 के परपेंडिकुलर, तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, तो L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। क्लियर। अगर एक चीज बताओ, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, क्या बोला मैंने, एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दूसरी लाइन पहली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, L2 और L1 जो है बिलोंग्स टू R होगा। हम क्या बोलेंगे, सो इट इज सिमेट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। क्लियर, बोलो हाँ। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में फिर से समझते हैं। अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है, यानी मैंने कहा बिलोंग्स टू, पर इसमें आप 3 सेट लेंगे, L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L सेट। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी के भी आपने खुद से बोला अभी कि L2 L3 के क्या है, पर बिलोंग कर रहा है, यानी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। लिखने का तरीका हो गया ये, यानी आपने L1 की जगह L2 और L2 की जगह L3 रख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, क्या बोला बेटा जी मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये कह सकते हैं क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है, नहीं, क्योंकि L1 L3 के पैरेलल कहलाएगी, तो जिसकी वजह से इट इम्प्लाइज L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R होगा, यानी वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट
ट्रांजिटिव। आया समझ, बोलो हाँ। ये क्लियर हुआ। फिर से समझते हैं, जब एक सेट दूसरे सेट के साथ जब बात करी जाती है तो एक लाइन दूसरी लाइन के साथ कैसे लिंक करता है, ये समझ आया, बोलो हाँ। नॉट ट्रांजिटिव। पर प्रेजेंटेशन समझ आया। बेटा रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद के साथ, सिमेट्रिक का मतलब है अगर पहला दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा पहले से होना चाहिए था। ठीक है। आगे बढ़ जाऊं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, एवरग्रीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को तो मैं करके दिखा रहा हूं। 3 के जैसा क्वेश्चन एक आप करना चाहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इंटीजर्स का सेट है। सेट किस चीज का दिया गया है, इंटीजर्स का। और r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट, कैसे बोला गया है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। मैं ये भी कह सकता हूँ इस लैंग्वेज को, a माइनस बी इज एन इवन नंबर, या इसी को ऐसे भी लिख देता हूँ, 2 डिवाइड्स, इसी लैंग्वेज को लिखता हूँ अभी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। क्लियर। तो हमारे को क्या शो करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। अब तीनों है तो प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। अब पहले सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, रेडी। क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने। इंटीजर्स का सेट है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे को क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या करना है बेटा, शो करना है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा, अगर मैंने ये कह दिया कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। और हमें पता है 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 होगा, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्लियर है, बोलो हाँ। और सिमेट्रिक की बात आती है, सिमेट्रिक के केस में क्या आएगा, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब क्या हो गया लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय किससे है, 2 से है। तो मुझे एक चीज बताओ, यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग से मैं यहाँ पे फुल प्रेजेंटेशन के साथ सही से करके दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, सिमेट्रिक समझ आ गया, 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या होता है, 2 होता है। तो पहले तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया, डन। अब आते हैं फॉर ट्रांसफॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में मैंने बोला अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, अलग से बता देना जी, a जो है बिलोंग कर रहा है z के सेट में से, और यहाँ पे a और b बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स के सेट में से। ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ। देखिए सबसे पहले बात आती है, इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो a माइनस बी डिवाइड बाई 2 कुछ तो आएगा, सपोज लैम्डा से, क्या आएगा, लैम्डा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 लैम्डा। क्लियर है, बोलो हाँ। b माइनस ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो b माइनस ए इज इक्वल टू -2 लैम्डा। तो b माइनस ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे वो माइनस आए।
देखो लैम्डा का सपोर्ट क्यों लिया जाता है, क्योंकि डिवाइड करके कुछ तो आएगा, वे उस कुछ से मतलब नहीं होता, चाहे वो प्लस का है या माइनस का। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, आप अपने मन में ऐसे दो नंबर मानो जिनको माइनस करने पर 2 से डिवाइड हो जाए, तो मैं गारंटी ले रहा हूं जब आप पलट दोगे उन्हें तो b माइनस ए बी 2 से डिवाइड होगा। अगर आप जैसे 4 और 8 लिया तो 4 माइनस 8 करके अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 8 माइनस 4 भी 2 से डिवाइड होगा। आंसर क्या आ रहा है मैटर नहीं कर रहा, लैंग्वेज ये कहती है कि बस वो डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे, बाई 2 से। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, इट इंप्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इट इज सिमेट्रिक। आया समझ, बोलो हाँ, ये समझ आया। खुशी ट्रांजिटिव किसका समझ नहीं आया बेटा क्वेश्चन में, रेडी, आगे बढ़ जाऊं। अब सुनो, वो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में समझते हैं। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इफ b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, अलग से टीचर को बता देना क्या कि जी a कॉमा बी कॉमा सी जो आपने माने हैं, a कॉमा बी कॉमा सी ये सब सेट z में से हैं, यानी सब इंटीजर है, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट टेबल कैसे बनाना है, a माइनस बी इसका मतलब डिविजिबल y हो गया 2, ऐसे यहाँ पे भी b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2 हो गया। तो एक चीज बताओ, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 कुछ तो आएगा, सपोज लैम्डा, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, फर्स्ट इक्वेशन से लिख देते हैं। b माइनस सी डिवाइड बाई 2 कुछ तो आएगा, सपोज मैंने मान लिया म्यू, म्यू लिख लो, a लिख लो, x लिख लो, t लिख लो, जो आपका सिंबल मन करे वो लिख लो। तो b माइनस सी बराबर क्या आ गया, 2 म्यू। तो क्या करेंगे अब हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू, बी से बी कट गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू। तो a इसे क्या बोल दूंगा, तो a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब क्या, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, सो इट इज ट्रांजिटिव। हम लास्ट में लाइन लिख देंगे, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये समझ आया, लैंग्वेज थोड़ी सी रटाफिकेशन टाइप लगता है, पर आपको ये समझना पड़ेगा हर बात के पीछे एक रीजन दिया गया है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो दिखाया, फिर हमने कहा अगर a और b, a माइनस बी हो रहा है, b माइनस सी हो रहा है, तो दोनों को जोड़ के a माइनस सी भी हो रहा है, और a माइनस सी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि AC ऑल्सो बिलोंग्स टू R है। आया समझ। होने में ना हम ज्यादातर एग्जाम्पल्स, ना होने का तो एग्जाम्पल ले लिया जाता है, होने के हम एग्जाम्पल्स ले नहीं सकते, इसलिए हमारे को ऐसे करना पड़ता है। आया समझ बेटा, बोलो हाँ। एक्चुअली होने में तो चलो दिखा भी दिया जाए, ना होने में तो एग्जाम्पल दिखाया, होने में एग्जाम्पल नहीं दे सकते, इसलिए क्या होता है कि फुल प्रेजेंटेशन आपको दिखानी पड़ती है। आया समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी के जैसा ही है, बस लैम्डा जब आप खुद से हटाओ ना अपने आप से तो प्लस माइनस 4 लगा देना। ठीक है, अगर आप लैम्डा लगाओ तो प्लस माइनस लगा देना। मैं एक बार मॉडुलस वाले को भी करके बताता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो और आपको ये क्वेश्चन रिपीटिंग मोड में लगे। ठीक है, रेडी, बोलो हाँ। देखिए सबसे पहले सेट किस चीज का दिया गया है, इंटीजर्स का, इंटीजर्स का सेट दिया गया है, और रिलेशन ए और बी के बीच में क्या दिया गया है कि a मॉडुलस a माइनस बी जो है इसके बराबर है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, a माइनस बी क्या है, इज अ
मल्टीपल ऑफ 4 है, ए माइनस बी का मल्टीपल ऑफ 4 है। रेडी फॉर रिफ्लेक्सिव। ऐसी फॉर सिमेट्रिक। और फॉर ट्रांजिटिव। रेडी। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे हो तो क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा क्या कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ठीक है जी। जब सॉल्यूशन करने की बात आएगी तो एक चीज बताओ, आपने खुद से क्या लेके चलना है, a कोमा a बिलोंग्स टू r रिलेशन को, और अलग से a किसको बिलोंग कराएंगे, इंटीजर को। तो जीरो आएगा, a माइनस ए क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या जीरो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, बताओ। जीरो इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल मतलब वही वाली बात हो गई कि जीरो भी डिवाइड हो जाता है 4 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज फ्लेक्सिव। समझ आया, बोलो हाँ। और सिमेट्रिक की बात आती है, अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, a माइनस बी का जो मॉडुलस है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो 4 के बराबर आएगा लैम्डा के साथ। तो मैं मॉडुलस जब हटाऊंगा तो प्लस माइनस 4 लगा दूंगा। ये समझ आया, बस मॉडुलस जब हटाया जाता है तो प्लस माइनस लगा देते हैं। चलो इसमें मॉडुलस हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मैं ऐसे ही ओरली बता दूंगा। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो b माइनस ए हो गया। और मॉडुलस क्या काम करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो क्या मैं नेगेटिव को अगर पॉजिटिव बनाता हूँ तो b माइनस ए इज इक्वल टू 4 लैम्डा हो गया, यानी कि माइनस गायब हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि मॉडुलस b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉडुलस b माइनस ए इज, यानी ये कह सकते हैं हम, इट इम्प्लाइज b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r, इट इज मैट्रिक। बोलो हाँ। अब ट्रांजिटिव की बात आती है, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, ठीक है, और इसी तरीके से अगर b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, पर बेटा अलग से बता दिया करो जी a और b जो है सेट में से हैं, यहाँ पे भी फॉर ऑल करके a और b और c सब सेट में से। क्लियर है, बोलो हाँ। तो देखो इसकी स्टेटमेंट से क्या निकल के आएगा कि जी a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मॉडुलस a माइनस बी जो है 4 लैम्डा के बराबर है। जब मॉडुलस आप खुद से हटाते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस माइनस लगा देना। ये क्लियर है। b माइनस सी इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4। यानी b माइनस सी भी क्या गया, 4 म्यू के बराबर। तो b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू आ गया। क्लियर बोलो हाँ। क्लियर है, बोलो हाँ। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दो तो आप क्या पाओगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू। 4 कॉमन आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखो तो a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ, तो 4 कॉमन आ गया लैम्डा प्लस म्यू। तो प्लस मॉडुलस a माइनस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू। इसकी वजह से क्या हो गया, सो इट इज, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर ऑल ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक प्रेजेंटेशन है जो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। आया समझ, बोलो हाँ। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए मेरे बच्चों, यहाँ तक समझ आया।
आपको लगेगा सर पता नहीं क्या चीज हो रही है, पर बेटा अगर आप उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो तो ये बहुत 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 खास है ना। अब देखिए 5वां क्वेश्चन जो मैं इस वक्त आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है। रेडी? क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो उसने क्या बोला है, 5वें क्वेश्चन में चेक करना है, और सेट दिया गया है किसका? रियल नंबर्स का। बस सेट भी आर यानी रियल नंबर्स का सेट है, और क्वेश्चन में ए और बी के बीच में एक रिलेशन बोला गया है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है? ठीक है, चलो आराम आराम से क्वेश्चन को समझते हैं। मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना अपनी तरफ से एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। रेडी? समझने की कोशिश करना, नहीं समझ आए तो फिर दोबारा से कराऊंगा। मान लो कि इस बार एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, और आर एक रिलेशन है ए और बी के बीच में कि ए इज लेस देन बी स्क्वायर। आराम से बताओ, तीनों ही, ये मैं खुद ही कह रहा हूं, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव ना होने का आपको एग्जांपल देना है फॉर रिफ्लेक्सिव। ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। बताओ चलो, फॉर सिमेट्रिक के केस में भी और फॉर ट्रांजिटिव के केस में भी। ये तीनों ही नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। बताओ चलो, आएगा पेपर में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? इक्वेशन जब प्लस माइनस होती है तो ऐड करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में होती है तो इनटू करते हैं। उससे ना कट जाता है बेटा, ए और बी, बी वाला पोर्शन कट जाता है, तो एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए ऐड करते हैं। ठीक है, बताओ एक ऐसा एग्जांपल जिससे ये रिफ्लेक्सिव ना हो। वन ले लिया जैसे, तो 1,1 क्या? 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। और जबकि क्या है, वन नेचुरल नंबर है कि वन वन के स्क्वायर से छोटा नहीं होता, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और मैंने बताया था कि अगर ना होने का एक भी एग्जाम्पल आप ले लेते हो, तो क्या बोला, अगर ना होने का एक भी एग्जाम्पल आप ले लेते हो तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव ना होना कहलाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर आता है फॉर सिमेट्रिक के केस में। अब वेट, अगर पहला 1 2 बिलोंग कर रहा है तो क्लियर है, क्योंकि 1 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। बट क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा होता है? नहीं होता। कि 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? बोलो हाँ। अब आराम से बताओ, ये मैं खुद कह रहा हूं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। पहला दूसरे के स्क्वायर से छोटा हो, दूसरा तीसरे के स्क्वायर से छोटा हो, पहला तीसरे के स्क्वायर से छोटा ना हो, ऐसा एक एग्जांपल लीजिए। चलो तसल्ली से सोच के बोलना। पहला दूसरे के स्क्वायर से छोटा हो, दूसरा तीसरे के स्क्वायर से छोटा हो, पर पहला तीसरे के स्क्वायर से छोटा ना हो, ऐसा एग्जांपल लेना है। चलो लीजिए। हम्म, तसल्ली से करिएगा, जल्दबाजी कुछ नहीं है। हाँ जी, पहला दूसरे के स्क्वायर से छोटा हो, दूसरा तीसरे के स्क्वायर से छोटा हो, और पहला तीसरे के स्क्वायर से छोटा ना हो। देखो, जैसे मान लो मैंने लिया 10 और 4, पहला नंबर इतना बड़ा ले लो कि तीसरा छू ही ना पाए। 10 4, तो क्या 10 4 के स्क्वायर से छोटा होता है? होता है। मैंने 4 और 3 ले लिया, तो क्या 4 3 के स्क्वायर से छोटा होता है? होता है, तभी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बट क्या 10 3 के स्क्वायर से छोटा होता है?
नहीं होता, यानी 10,3 बिलोंग नहीं कर रहे। और जबकि पहला दूसरे से लिंक था, दूसरा तीसरे से रिलेट था, पर पहला तीसरे से रिलेट नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया कि 10,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आया समझ? पहले नंबर को इतना बड़ा ले लो कि तीसरा नंबर छू ही ना पाए। यस, ये गलत है शिवांगी आपका तो ना, क्योंकि पहला दूसरे के स्क्वायर से छोटा हो, दूसरा तीसरे से, पर पहला तीसरे के स्क्वायर से छोटा ना हो। वेरी गुड अंकित, शाबाश, समझ आ गया? आया समझ? वेरी गुड। तो बेटा जी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप पहले खुद करेंगे। अब इसमें भी आपको एग्जाम्पल ही देने हैं, अब की बार रियल नंबर का सेट है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के केस में पहला दूसरे के स्क्वायर क्यूब से छोटा हो, दूसरा तीसरे सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक में दे दो। सिमेट्रिक में तो नेचुरल वाला भी लगा देंगे, और इसमें भी तो बस क्या करना, फ्रैक्शन वाला ले लेना। 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, कि 1/2 जो है 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आया समझ? और सिमेट्रिक, अगर 1/2 जैसे ऐसे ले लो, वही 1,3 ले लिया, जैसे 1,3 यानी 1 क्यूब 3 के क्यूब से छोटा है, बट 3 1 बिलोंग नहीं करता। क्लियर है? 1 3 के क्यूब से तो छोटा है, अब तुमको बराबर नहीं है, नहीं नहीं, एक वैलिड होना चाहिए इसमें। 3 1 के क्यूब से छोटा नहीं होता है ना। और ट्रांसटिव वाले में भी ऐसे ले लेना, जैसे 100 ले लिया, 100,5 ले लिया, तो बताओ 100,5, तो क्या 100,5 लिंक करता है? यस, 100 5 के क्यूब से छोटा होता है। चलो जी, 5 मैंने 5 2 ले लिया, ये 5 2 के क्यूब से छोटा होता है? हाँ होता है, बट क्या 100 2 के क्यूब से छोटा होता है? नहीं होता। तो यानी 100, तो इट इम्प्लाइज 100,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। आया समझ? बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत आराम से तसल्ली से, अब आप ना मेरे बच्चों बुक के क्वेश्चन कर पाओगे, प्रेजेंटेबल कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन, है ना। कोई ऐसी बात जो आपको पूछनी है, कहनी है, करनी है तो बताओ। 11 4 4 2, हाँ सही है, 11 2, ये भी एग्जाम्पल ठीक है अंकित। समझ आ गया? क्लियर है? बोलो हाँ। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअली आपको कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी कोई ऐसा डाउट आता है जो आपको समझ नहीं आता है सैंपल पेपर के रूप में, तो निश्चिंत रहिए, आप आराम से पिक क्लिक करके ग्रुप में डाल दिया करो, या मेरे को पर्सनली मैसेज कर दिया करो, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे। और कोई भी बात हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय, राधे राधे। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पे बेटा जी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।